हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 15 जुलाई। आज हम बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पे। साथ ही हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। सालारगंज संग्रहालय के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद। तो सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। रॉक गार्डन आपका यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है। तो दोनों आंसर को अपने आंसर से मिला लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। तो यहाँ पे इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज की बात की गई है और आपसे पूछी गई है किस केंद्रीय मंत्रालय की यह एक पहल है। तो आपको बता दें कि इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो वहीं आपको एक चीज़ और बताएं कि मंत्रालय ने हाल ही में इस चुनौती के लिए पंजीकरण खोला है और इस मिशन के तहत सभी शहर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी और 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए त्वरित समाधान प्रदान कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार राज्यों के नाम दिए गए हैं जिनमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिनके माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम है रोको टोको। ठीक, तो रोको टोको ये कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ अपनी लड़ाई में मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करी है, जिसमें इस अभियान में उन लोगों पर यह केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश के राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। ठीक, मास्क की बात की गई है जो कि इस समय कोविड-19 के लिए ये मैंडेट हो गया है कि हर व्यक्ति को मास्क लगाना है, अपने फेस को पूरा उससे कवर करके रखना है। और इस पहल में अगर कोई व्यक्ति जो है मास्क नहीं लगाता है तो उसे अगला व्यक्ति उसे टोकेगा या उसे उस चीज़ के लिए जागरूक करेगा, उसे उस चीज़ के लिए सुझाव देगा। इसीलिए इस अभियान का जो नाम रखा गया है रोको टोको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नेता ने पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव जीता। तो यहाँ पे पोलैंड की बात की गई। पोलैंड एक देश है जहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो यहाँ पे आपके चार नेताओं के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एंड्रेज दुडा। एंड्रेज दुडा ने अभी हाल ही में पोलैंड में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें जीत दर्ज की है। इसके पहले भी ये अपनी पंचवर्षीय इन्होंने अपना कार्यकाल चलाया है और ये दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। और इनका जो पिछला कार्यकाल था वो 6 अगस्त 2020 को समाप्त होना है। कब? 6 अगस्त 2020 को ये समाप्त होना था, जो कि ये राष्ट्रपति बनने से 5 साल के लिए ये फिर से बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें पोलैंड के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो पोलैंड के बारे में आपको बता दें कि यह जो है यूरोप में स्थित एक देश है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है, महानगर है, वो वारसा के नाम से हम जानते हैं। इसमें जो शहर है उसको हम क्राको के नाम से जानते हैं। ठीक, और यहाँ की जो राजधानी है,
राजधानी वारसा है। पोलैंड की जो राजधानी है वो क्या है, वारसा है। और यहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा के बारे में आपको बता दें तो मुद्रा इसकी पोलिश ज़्लाटी है। क्या है, पोलिश ज़्लाटी, PLN के नाम से हम इसको संबोधित करते हैं। जैसे आपका इंडिया का INR से हम इसे करते हैं, वैसे यह इसको जो है हम PLN के उससे संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु बख्श सिंह पलाश नंदी को किस रत्न से सम्मान दिया जाएगा या सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आप इसको काट के किया जाएगा कर लीजिए और वहीं गुरु नक्श को गुरु बख्श कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहन बागान रत्न। तो आपको यहाँ पे नोट कर लीजिए, गुरु बख्श सिंह की बात की गई है, गुरु बख्श सिंह हॉकी प्लेयर। और पलाश नंदी की बात की गई है तो पलाश नंदी पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कोच रह चुके हैं, जिनको 29 जुलाई को मनाया जाने वाला मोहन बागान दिवस के दिन मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाना है। आपको बता दें कि यह महामारी के कारण आयोजित नहीं करने का फैसला किया गया है, क्योंकि इसे आयोजित किया जाना था, जो कि महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण इसको निरस्त करने की घोषणा की गई है। और वहीं 1911 में 29 जुलाई के ही दिन बागान ने IFA शील्ड जीत में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। इसीलिए इनको जो है 29 जुलाई के दिन ही यह रत्न जो है देने की घोषणा की गई है। अगर अन्य पुरस्कारों की आपसे बात करेंगे तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, अन्य पुरस्कारों में भारत की 1975 विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य अशोक कुमार, प्रणव गांगुली जो कि फुटबॉल से संबंध रखते हैं, और मनोरंजन पेरोल जो कि एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं, उनके साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए आप, जोशिबा वेतिया को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार दिया जाएगा। और सजल बैग अंडर 18 जो कि खिलाड़ी हैं, सजल बैग, उनको सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया है। तो ये सारे पुरस्कार इसी दिन ही इन सारे खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BCCI के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हेमांग अमीन। तो हेमांग अमीन को अभी हाल ही में BCCI के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, CEO के बात में कर रहा हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका पूरा नाम होता है। आपको बता दें कि इनके पहले राहुल जौहरी इस पद पर कार्यरत थे, जो कि इस समय वर्तमान में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। और इन्होंने, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेमांग अमीन की, तो हेमांग अमीन जून 2010 में IPL संचालन टीम में शामिल हुए थे और 2015 में IPL के CEO के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक, यहाँ पे बात की गई है BCCI की, तो BCCI का पूरा नाम पहले आप लिख लीजिए। BCCI का पूरा नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। ठीक, इसके अध्यक्ष इस समय वर्तमान में सौरभ गांगुली हैं। और BCCI मतलब भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसके पुरुष के कोच रवि शास्त्री और महिला के कोच WV रमन है। इसके मुख्य सचिव जो हैं वो जय शाह हैं और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध किसके द्वारा विकसित किया गया? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, IIT कानपुर द्वारा। ठीक, तो IIT कानपुर ने एक परावैग्नी मतलब अल्ट्रावायलेट, जो अल्ट्रावायलेट हम लोग पढ़ते हैं उसे हम परावैग्नी कहते हैं। तो परावैग्नी सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है जिसका नाम शुद्ध रखा है। ठीक, शुद्ध का पूरा नाम क्या है? स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर, इसका पूरा नाम है। इस डिवाइस में प्रत्येक 15 वाट की 6 UV लाइट्स लगी हैं जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। कितनी लाइटें लगी हैं? 15 वाट की 6 लाइटें लगी हैं। ठीक, 15 वाट की 6 लाइटें, इसे आप नोट कर लीजिए, जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। और प्रारंभिक परीक्षण ने यह साबित भी किया है कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में जो डिवाइस में 10 बाई 10 वर्ग फुट के कैमरे को
लगभग 15 मिनट में कीटाणु रहित कर देता है। ठीक है। अब वहीं आपको बता दें कि शुद्ध अत्यधिक प्रणव स्थानों जैसे कि अस्पतालों, होटलों, मॉल, कार्यालयों और स्कूलों में कोरोना वायरस के प्रसार को मारने में सहायता कर सकता है। और इसके लिए जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय अपने उपलब्ध स्मार्टफोन का उपयोग करके उत्पाद के ऑन ऑफ गति को स्थान से दूरस्थ रूप में नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस तरीके से यह काम करता है। इसमें जितने भी आपको अभी हमने बताया ये पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये शुद्ध का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, कितने लाइटें लगी हैं, कितने वॉट के लगी हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और किसने इसको विकसित किया है। तो कानपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है, जो कि IIT कानपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च किस देश में पहुंचाई है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 देशों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें किस देश में पहुंचाई है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा, बांग्लादेश। ठीक, तो बांग्लादेश में अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश की सूखी मिर्च को विशेष पार्सल के जरिए पहुंचाया है। विशेष ट्रेन जो है वो देश की सीमाओं से परे पहली बार बांग्लादेश में बेनापोल शहर के लिए संचालित किया गया है। किस शहर के लिए, बेनापोल, आप नोट कर लीजिए, बेनापोल शहर के लिए संचालित किया गया है। और इसके पहले भी आंध्र प्रदेश के गुटूर में किसान और व्यापारी सड़क मार्ग से सूखी मिर्च को बांग्लादेश ले जा रहे थे, जो कि एक महंगी प्रक्रिया थी। इस वजह से इसको अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के जरिए आंध्र प्रदेश की सूखी मिर्च पार्सल किया गया है। किस देश में, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है जिसके कारण न्यू जर्सी में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फे। तो आपको बता दें कि फे उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम है जिसके कारण न्यू जर्सी में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। उष्णकटिबंधीय तूफान न्यू जर्सी US नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार तूफान 27 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर की ओर से बढ़ रहा था। किस ओर से, उत्तर की ओर से। और 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को पैदा कर रहा था। और तूफान से न्यू जर्सी के तट पर भूस्खलन भी हुआ। तो यहाँ पे आपसे पूछा भी गया है कि भूस्खलन, बारिश और न्यू जर्सी में भारी बारिश, बाढ़, ये सब किस तूफान के कारण आया था। तो फे के कारण आया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। अब न्यू जर्सी के बारे में आपको बता दें तो न्यू जर्सी एक राज्य है और जो कि मध्य अटलांटिक क्षेत्र के पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताएं कि इसकी जो राजधानी है वो ट्रेंटन है और सबसे बड़ी यहाँ पे जो सबसे बड़े शहर का नाम है वो नेवार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रम दोरीस्वामी किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो आपको बता दें कि 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं कौन, विक्रम दोरीस्वामी। ठीक, जिन्हें वर्तमान में बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है और वर्तमान में ये अतिरिक्त सचिव प्रभारी भी हैं और दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में शिखर बैठक करते हैं। और आपको बता दें कि इनके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं जिन्हें उच्चायुक्त बनाने की घोषणा की गई है, जिनमें हेमंत हरीशचंद्र कोटालवर, जिन्हें चेक गणराज्य का उच्चायुक्त बनाने के लिए घोषणा की गई है, गौरांग लाल दास को ताइपे का बनाने की घोषणा की गई है, विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान का और रुद्रेश टंडन को अफगानिस्तान का नया उच्चायुक्त पद पर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में उत्कृष्ट समझौते के तहत किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ने प्रतिष्ठित CII IT सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए,
एनटीपीसी लिमिटेड। तो आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनटीपीसी लिमिटेड ने कारपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धि के तहत प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है और उद्यम और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR की श्रेणी में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए कमीशन भी मिला। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि कंपनी GEM मतलब गर्ल एम्पावरमेंट मिशन नाम से एक CSR प्रोग्राम चलाती है जो स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए एक आवासीय कार्यक्रम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे दो क्वेश्चंस की अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है निकोटीन किससे प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीतल के घटक हैं, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम और उपरोक्त A एंड B दोनों। तो इन दोनों क्वेश्चन का एक एक आंसर आपका यहाँ पे सही होगा, जिसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना आंसर टाइप करना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। अगर आपको वीडियो यह पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।